नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर इरोजन। वाटर इरोजन कौन कौन से फॉर्म होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे वाटर इरोजन को अफेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाटर इरोजन ऑफ सॉइल बाई वाटर इज कॉज्ड बाई इट्स टू फॉर्म्स। इससे पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जो इरोजन होता है उसके दो कौन कौन से बताए थे। एक बताया था एयर यानी विंड और दूसरा वाटर। ठीक, तो आज हम देखेंगे वाटर इरोजन के बारे में। ठीक है, इरोजन ऑफ सॉइल बाय वाटर इज कॉज्ड बाय इट्स टू फॉर्म्स, लिक्विड एज द फ्लोइंग वाटर एंड सॉलिड एज द ग्लेशियर। अगर लिक्विड फॉर्म की बात करें तो बहता हुआ पानी, और एज अ सॉलिड अगर हम लोग बात करें तो ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इरोजन वाटर इरोजन दो तरह से होता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन, द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल कॉजेस स्प्लैश इरोजन। जो रेनफॉल होता है हमारा, सभी लोग जानते होंगे रेनफॉल जो बारिश का पानी होता है, इसका जो इम्पैक्ट होता है वह स्प्लैश इरोजन होता है। ठीक, जैसे वर्षा के प्रभाव से जो हमारी छींटें निकलती हैं, ठीक, उसका जो क्षरण होता है, ठीक, उसी को स्प्लैश इरोजन कहते हैं। इसी का एक नाम और है जिसको हम लोग रेन ड्रॉप इरोजन भी कहते हैं। स्प्लैश इरोजन का दूसरा नाम जो है रेन ड्रॉप इरोजन होता है। ठीक, रन ऑफ वाटर कॉजेज स्क्रैपिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स लीडिंग टू शीट, रिल एंड गली इरोजन। ठीक, रन ऑफ मतलब होता है कि बहते हुए पानी के साथ मिट्टी को ले जाना है, ये रन ऑफ का मतलब होता है। जैसे बहते हुए पानी के कारण मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनका खिसकना यानी स्क्रैपिंग, और परिवहन हो, ट्रांसपोर्ट हो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक, उससे क्या होता है कि जो शीट होता है, रिल होता है और गली यानी कि नाली टाइप में जो होता है उसका क्षरण शुरू हो जाता है। ठीक, अभी हम लोग बताएंगे आगे कि कई तरह के वाटर इरोजन होते हैं जिसमें रेन ड्रॉप इरोजन था, शीट इरोजन था, रिल इरोजन था, गली इरोजन था। ये सब वाटर इरोजन के टाइप होते हैं। ठीक, तो इन सब का इरोजन शुरू हो जाता है। ठीक, वाटर वेव्स कॉज इरोजन ऑफ बैंक साइड ऑफ रिजर्वायर, लेक्स एंड ओशंस। जो वाटर वेव्स होती हैं हमारी, जैसे पानी की लहरें जो होती हैं, वो हमारे जितने भी किनारे होते हैं, जैसे कोई जलाशय हुआ, रिजर्वायर हुआ, या फिर झील हुई, लेक्स हुई, या फिर महासागरों किनारे जो भी कटाव का कारण होता है वो हमारी वाटर वेव्स के कारण होता है। ठीक है, द सब सरफेस रन ऑफ कॉजेज सॉइल इरोजन इन द फॉर्म ऑफ पाइप इरोजन। अच्छा, दो तरह के इरोजन होते हैं, एक होता है सरफेस रन ऑफ, एक होता है सब सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ सरफेस के ऊपर होता है और सब सरफेस सरफेस के नीचे। तो सब सरफेस रन ऑफ जो होता है वह उसका जो रीज़न होता है वह किस फॉर्म में होता है, वह पाइप इरोजन के फॉर्म में होता है। ठीक, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टनल इरोजन। इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग, टनल इरोजन कहते हैं। द ग्लेशियल इरोजन कॉजेज हैवी लैंडस्लाइड। ग्लेशियल इरोजन में क्या होता है, हैवी लैंडस्लाइड होता है। ठीक, जिसको भूस्खलन भी कहते हैं। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन हिंदी में देखा जाए तो। इन इंडिया ग्लेशियल इरोजन आर मेनली कन्फाइंड टू हिमालयन रीजन। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियल इरोजन होता है। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन आर गिवन बिलो। अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं वाटर इरोजन के। ठीक है, नीचे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा हाइड्रोलिक एक्शन। द हाइड्रोलिक एक्शन टेक्स प्लेस व्हेन वाटर रन्स ओवर द सॉइल सरफेस। हाइड्रोलिक एक्शन कब होता है हमारा, जैसे ही पानी जो है सॉइल सरफेस के ऊपर फ्लो होना शुरू होता है। ठीक, जैसे ही फ्लो होना शुरू हुआ तो ये मिट्टी को कंप्रेस करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एयर प्रेजेंट इन द वॉइड्स एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सॉइल पार्टिकल। तो जैसे ही क्या कहते हैं कि पानी जब उसके वॉइड्स में जाता है तो एक प्रेशर जनरेट करता है। ठीक, सॉइल पार्टिकल में वॉइड्स होते हैं, वो एक प्रेशर जनरेट करता है। ठीक, और उसी प्रेशर के कारण सॉइल का डिटैचमेंट मतलब सॉइल अलग होना शुरू हो जाता है। ठीक, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर वॉइड्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक प्रेशर। और इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर। द सॉइल पार्टिकल सो डिटैच्ड फ्रॉम देयर प्लेसेस। वो सॉइल पार्टिकल अपनी जगह से डिटैच होता है एट काउड बाई रनिंग वाटर। ठीक, और बहते हुए पानी के साथ धुल जाता है, चला जाता है।
द हाइड्रोलिक एक्शन इज मोर इफेक्टिव व्हेन द सॉइल इज इन लूज कंडीशन। ये जो हाइड्रोलिक एक्शन है ये ज़्यादा प्रभावी तब हो जाता है जब सॉइल जो है लूज कंडीशन में, मतलब ढीली अवस्था में है, ज़्यादा वहाँ पे टाइट नहीं है मिट्टी, ठीक। तो वहाँ पे ये और तेज़ी से हो जाता है ये हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा एब्रेशन। सॉइल पार्टिकल मिक्स्ड विद रनिंग वाटर क्रिएट एन एब्रेसिव पावर। जैसे सॉइल पार्टिकल है हमारा बहते हुए पानी से मिक्स होता है तो ये एक एब्रेसिव पावर जनरेट करता है, ठीक। इन विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर टू, और ये क्या कहते हैं, उसकी जो बहते हुए पानी की कैपेसिटी है उसको और तेज़ कर देता है। और जब तेज़ हो जाएगा टू स्कोर मोर सॉइल पार्टिकल, तो फिर ये धीरे धीरे और मिट्टी को उधारते हुए चली जाती है। ड्यू टू दिस इफेक्ट लार्जर सॉइल पार्टिकल आर इरोडेड बाई फ्लोइंग वाटर, जिसके प्रभाव से मिट्टी के जो बड़े कण हैं वो बहते पानी से नष्ट हो जाते हैं, ठीक। ये था एब्रेशन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ वाटर, किस किस फॉर्म में हमारा इरोजन होता है, फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन। तीसरा हमारा एट्रिशन। दिस फॉर्म इंक्लूड मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ लोड्स रनिंग अलॉन्ग द मूविंग वाटर ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद ईच अदर। इसमें क्या होता है कि मिट्टी के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक। और उनका क्या कहते हैं, जब चलते चलते जो टकराएंगे तो उनका ब्रेकडाउन पॉसिबल है तो वो टूट जाएंगे। द ब्रोकन पार्टिकल्स आर मूव्ड अलॉन्ग विद द फ्लो वेलोसिटी, ठीक। जो टूटे हुए कण होते हैं वे उसके साथ जो पानी हमारा बह रहा है उसके साथ चलते रहते हैं। वी जनरेट एब्रेशन इफेक्ट ऑन द बॉटम, और उसके कारण क्या कहते हैं, फिर वही हमने इससे पहले जो पढ़ा था एब्रेशन, एब्रेशन इफेक्ट जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक। एंड बैंक्स ऑफ वाटर कोर्सेस, ठीक। जो मतलब जो तल है हमारा उस पर और किनारों पर एब्रेशन शुरू हो जाता है, और दिस इफेक्ट प्रोनाउंसेस द वाटर इरोजन। इसके कारण क्या कहते हैं, वाटर इरोजन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एट्रिशन। अगला है हमारा सॉल्यूशन। दिस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द केमिकल एक्शन बिटवीन रनिंग वाटर एंड सॉइल और कंट्री रॉक्स। इस रूप में जो बहता हुआ पानी हमारा, तो ये एक मिट्टी और चट्टानों की से रासायनिक क्रिया से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। दिस टाइप कंडीशन इज ऑब्जर्व इन एरियाज वेयर एग्जिस्टिंग रॉक सॉइल आर इजीली डिसॉल्व इन रनिंग वाटर। ये इस क्षेत्रों में होता है जहाँ पर जो चट्टानें होती हैं वो आसानी से बहते हुए पानी में घुल जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सोल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल ट्रांसपोर्टेशन बाय रनिंग वाटर इज कंप्लीटेड अंडर फॉलोइंग। को 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन हमारा होता है। सबसे पहला है हमारा सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन। द वाटर सॉल्युबल कंटेंट्स प्रेजेंट इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर इन सॉल्यूशन फॉर्म। जो पानी मौजूद, पानी में घुलनशील सामग्री को पानी द्वारा घोल के रूप में ले जाया जाता है, ठीक है। मतलब पानी मिले तो पूरा वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो वह ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फाइनर सॉइल पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन सस्पेंशन फॉर्म इन द फॉलोइंग फ्लोइंग वाटर, ठीक। इसमें क्या होता है, महीन कण होते हैं जो बहुत बारीक कण होते हैं, वो इसके साथ पानी, बहते हुए पानी के साथ इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। इसी का एक टर्म हम लोगों ने विंड इरोजन में पिछली क्लास में पढ़ा भी था, उसमें भी क्या कहते हैं सस्पेंशन, सॉल्टेशन, सरफेस क्रीप हम लोगों ने देखा था, ठीक। और ये जो है ये हमारा वो विंड इरोजन का था, ये हमारा वाटर इरोजन का है, ठीक है। सॉल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीडियम सॉइल्स और पार्टिकल दैट आर not able to stand in suspension form but are mixed in water and flow over the stream bed in the form of mud। इसमें जो पार्टिकल साइज होता है मीडियम साइज के होते हैं, जिसमें जो मतलब खड़े होने में सक्षम नहीं है लेकिन पानी में घुलनशील है और कीचड़ के रूप में धारातल पर यानी सरफेस पे बहते रहते हैं, ठीक। द सरफेस क्रीप एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कोर्सल सॉइल पार्टिकल। सरफेस क्रीप में क्या होता है, जो मोटे मिट्टी के कण होते हैं वह धीरे धीरे रेंगते हुए पहुंचते हैं, ठीक। जैसे उसमें बताया था विंड इरोजन में कि जो बाहरी पार्टिकल होते हैं उड़ नहीं सकते, तो वह रेंगते रेंगते एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ये थे हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन या फिर मैकेनिक्स ऑफ वाटर इरोजन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा
फैक्टर अफेक्टिंग वाटर इरोजन। हाँ, तो वाटर इरोजन में कुछ फैक्टर होते हैं जो हमारे वाटर इरोजन को प्रभावित करते हैं, मतलब कि अगर ऐसा होगा तो वाटर इरोजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो देखते हैं। वाटर इरोजन इज ड्यू टू डिस्पर्सिव एंड ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ द वाटर। जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टिंग के जरिए क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के द्वारा मिट्टी का जाना। एज इन केस ऑफ वाटर इरोजन, फर्स्ट सॉइल पार्टिकल आर डिटैच फ्रॉम द सॉइल सरफेस। वाटर इरोजन में क्या होता है, सबसे पहले जो सॉइल सरफेस पे पार्टिकल डिटैच होते हैं बाय द रेन ड्रॉप फोर्स के द्वारा। ठीक, एंड देन ट्रांसपोर्टेड विद सरफेस रन ऑफ, और सरफेस रन ऑफ के द्वारा एक स्थान से दूसरे पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सॉइल लॉस एंड सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम। सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम और सॉइल लॉस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। द वाटर इरोजन प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरली बाई क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल एंड वेजिटेटिव कवर। ये है टर्म। ठीक, कौन कौन से प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाई क्लाइमेट, कि हमारी क्लाइमेट कैसी है, टोपोग्राफी, वहाँ की मिट्टी कैसी है, एंड वेजिटेटिव कवर। ठीक, इन सब पे क्या कहते हैं, ये सब डिपेंड होते हैं सारे फैक्टर। ठीक है, तो देखते हैं द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाटर इरोजन आर डिस्कस बिलो। तो सबसे पहला है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, देखते हैं। क्लाइमेट इंक्लूड्स रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड। क्लाइमेट में क्या क्या आता है, जैसे रेनफॉल हमारा, टेम्परेचर है, एंड विंड, हवा। ठीक, द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल आर द प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ रेनफॉल इन्फ्लुएंसिंग द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, इरोजन एंड सेडिमेंट फ्रॉम अ गिवन एरिया। देखिए, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, अगर कोई बारिश का पानी है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है, इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत देर तक अगर बारिश का पानी गिर रहा है, तो उससे क्या होगा, जो अगर पानी बहुत तेज़ी से गिर रहा है, बहुत स्पीड में गिर रहा है, तो जो सॉइल डिटैचमेंट हमारा वो बहुत तेज़ी से होगा। ठीक, अगर उसका ज़्यादा देर तक बारिश होगी तो यानी पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वह उतनी ही ज़्यादा मिट्टी को डिटैच करके ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक, एंड सेडिमेंट, और उसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके उसको सीधा इकट्ठा कर देगी। ठीक, यानी जो हमारा वाटर इरोजन है वो हमारी रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल पे डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा होगा तो वाटर इरोजन ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो कम होगा। वही आगे लिखा है, एज द वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंक्रीज। अगर वॉल्यूम और इंटेंसिटी रेनफॉल की इंक्रीज होती है, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिटैच एंड ट्रांसपोर्ट सॉइल पार्टिकल इंक्रीज। ठीक, डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन सॉइल पार्टिकल का वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल इरोजन। टेम्परेचर भी एक मेजर इन्फ्लुएंस होता है, मतलब प्रभावी होता है सॉइल इरोजन में। विंड कंट्रीब्यूट्स टू द ड्राइंग ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज द नीड फॉर इरिगेशन फॉर न्यू प्लांटिंग फॉर अप्लाइंग विंड इरोजन कंट्रोल फैक्टर। हवा क्या करती है, हवा मिट्टी के सूखने में योगदान करती है। जैसे मिट्टी भाई सूख गई अगर, तो नए पौधों के लिए सिंचाई और विंड इरोजन कंट्रोल को लागू करने की आवश्यकता को बढ़ाती है। ठीक, भाई अगर हवा पड़ गई तो अगर मिट्टी सूख गई तो उसका इरोजन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला हमारा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सारी चीज़ होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी इरोजन में मतलब प्रभावी होता है। ठीक, सॉइल कैरेक्टर इंक्लूड्स टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर, कंटेंट, परमिबिलिटी। ये सारे जो टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ये सब क्या कहते हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं इनके सारे फैक्टर में। इन एडिशन, इन मैनी सिचुएशन कॉम्पैक्शन इज सिग्निफिकेंट। दिस कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटली डिटरमाइन द इरोडेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक, इरोडेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी मिट्टी में कितना ज़्यादा इरोजन करने की क्षमता है। ठीक, वो उसकी इरोडेबिलिटी होती है। सॉइल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ सैंड एंड सिल्ट आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू डिटैचमेंट बिकॉज दे लैक इनहेरेंट कोहेसिव कैरेक्टर। जो सैंड और सिल्ट सॉइल होती हैं, इनमें कोहेसिव कैरेक्टर होता है, मतलब ये इनके पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, तो क्या कहते हैं, इनके डिटैच होने की संभावना ज़्यादा होती है। डिटैच मतलब अलग होने की संभावना अलग होती है, ज़्यादा होती है। However, the high infiltration of rate of sand either prevent or delay runoff except where overland flow is concentrated. ठीक, इन्फिल्ट्रेशन लेन का सैंड की ज़्यादा है तो उससे भी होगा। क्लियरली वेल ग्रेडेड एंड वेल ट्रेंड सैंड्स आर यूजुअली द
लीस्ट इरोडेबल सॉइल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीड एंड रिल इरोजन। जो क्या बोलते हैं, सीड और रिल इरोजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर अच्छी तरीके से जो वेल ग्रेडेड वो मिट्टी होती है वह नॉर्मली कम इरोजन होता है उसमें, ठीक है। क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एक्ट एज अ बाइंडर टू सॉइल पार्टिकल दस रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी। जो क्ले और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं मिट्टी में, मिट्टी के, वह सॉइल पार्टिकल को बांधे रहते हैं और इरिटेबिलिटी कम करते हैं। एज द क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सॉइल इंक्रीज द इरिटेबिलिटी डिक्रीज, ठीक वही चीज़ है। हाउएवर वाइल क्लेज हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट इरोजन, जबकि जो क्लेज होते हैं इनमें इरोजन को रेजिस्ट करने की क्षमता है। दे आर इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर वंस डिटैच, लेकिन अगर एक बार ये डिटैच हो गए यानी अलग हो गए तो ये आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, सॉइल हाई इन impact and the organic matter also increase the binding character of the soil. Sandy and silty soil on slopes are highly susceptible to gully erosion where flow concentrated because they lack inherent cohesiveness. सैंडी और सिल्टी सॉइल में क्या होता है, ये वही चीज़ की कोहिसिवनेस कम होती है, जिससे क्या कहते हैं ये गली इरोजन में सहायक हो जाते हैं, ठीक। गली इरोजन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको नालिका इरोजन भी कहते हैं। Small clay particles referred to as colloids resist the action of gravity and remains in suspension for long period of time. छोटे मिट्टी कण जिन्हें कोलाइड्स कहते हैं, वो ग्रेविटी का अपोज करते हैं और लंबे समय तक उसमें रहते हैं, सस्पेंशन में रहते हैं। कोलाइड्स आर पोटेंशियली अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू टर्बिडिटी वेयर दे एग्जिस्ट। जहाँ कोलाइड्स मौजूद हैं वहाँ पर टर्बिडिटी गंदापन पैदा करने में बहुत योगदान देता है, ठीक। तो ये था हमारा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। अगला क्या है हमारा, अगला देखते हैं। अगला हमारा वेजिटेशन कवर। देखिए, वेजिटेशन कवर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिड्यूसिंग इरोजन एट अ साइट। जहाँ एक कोई ऐसा साइट ले लेते, कोई छोटा सा ग्राउंड ले लो, अगर वहाँ पे बारिश का पानी मतलब गिरा और वहाँ पे वेजिटेशन कवर हो रखा है, ठीक, तो वहाँ पर इरोजन कम होगा। क्यों? इट एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ रेन ड्रॉप। जो इसकी एनर्जी है रेन ड्रॉप की, उसको क्या कहते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी उसको कम कर देगा। बाइंड सॉइल पार्टिकल को बांधे रखता है। स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ, और जो रन ऑफ यानी अपधावन, जो हमारी मिट्टी को पानी के साथ लेके चलना, यानी उसकी जो वेलोसिटी उसको कम कर देता है। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ अ सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। सॉइल के वाटर एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। रिमूव सरफेस वाटर बिटवीन रेनफॉल, ठीक, सरफेस वाटर को रिमूव करता है। इन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन एंड रिड्यूस ऑफ साइड फ्यूजिटिव डस्ट। इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। वेजिटेशन क्रिएट अ सरफेस ऑब्स्ट्रक्शन फॉर डायरेक्ट फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप on the land surface as well as flowing path of surface runoff। जैसे जो वेजिटेशन होता है ये भूमि की सतह पर वर्षा की बूंदों के सीधे गिरने के साथ साथ सरफेस रनऑफ के प्रभाव में भी सरफेस ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरोध पैदा करती हैं, ठीक है। अ गुड वेजिटेटिव कवर कम्प्लीटली निगेट्स द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन सॉइल इरोजन। एक अच्छा वेजिटेटिव कवर मिट्टी के कटाव पर वर्षा के प्रभाव को पूरी तरीके से नकार देता है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे है टोपोग्राफिक इफेक्ट। टोपोग्राफिक इफेक्ट होता है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी, समतल है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक। देखते हैं। द मेन टोपोग्राफिक फैक्टर आर विच इन्फ्लुएंस द सॉइल इरोजन आर लैंड स्लोप, लेंथ ऑफ स्लोप एंड शेप ऑफ स्लोप, ठीक। द लैंड स्लोप और स्लोप इंक्लिनेशन अफेक्ट द सॉइल इरोजन प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। वहाँ पे लैंड स्लोप, उसकी लेंथ कैसी हो, उसका शेप कैसा है, ठीक है। जो भूमि का ढलान या ढलान का झुकाव मुख्य रूप से कटाव को प्रभावित करता है। एज द स्लोप इंक्रीज द रन ऑफ कोफिशिएंट, काइनेटिक एनर्जी एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सरफेस रन ऑफ ऑल्सो इंक्रीज, देयर बाई डिक्रीजिंग द सॉइल स्टेबिलिटी। देखिए, जैसे ही स्लोप बढ़ा, ज़मीन का स्लोप बढ़ा, फिर वहाँ पे मान लो पानी वगैरह आया,
पानी बहना शुरू किया तो जाहिर बात उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मिट्टी को कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको भी इंक्रीज़ करके जो सॉइल की स्टेबिलिटी होती है उसको कम कर देगी। ठीक। क्रिटिकल स्लोप लेंथ इज़ द स्लोप लेंथ एट विच द सॉइल इरोजन बिगिन। मतलब इतना स्लोप हो गया कि अगर वहाँ पे सॉइल इरोजन शुरू हो गया तो वह जो स्लोप लेंथ होती है वह क्रिटिकल स्लोप लेंथ हो जाती है। ठीक, जहाँ पे शुरू हो गया। द स्लोप शेप्स हैव ग्रेटर बियरिंग ऑन इरोजन पोटेंशियल। ठीक, जो ढलान का मतलब स्लोप मतलब ढलान, जो ढलान का आकार है ये कटाव की क्षमता पर अधिक प्रभाव डालता है। ठीक। द बेस ऑफ अ स्लोप इज मोर ससेप्टिबल टू इरोजन दैट द टॉप बिकॉज रन ऑफ हैज़ मोर मोमेंटम एंड इज मोर कंसनट्रेटेड एज इट अप्रोचेज द बेस ऑफ स्लोप। जो ढलान का जो बेस है हमारा वह टॉप की तुलना में इरोजन के प्रति अधिक वो संवेदनशील होता है, क्योंकि जो हमारा रन ऑफ है अधिक इसमें वेलोसिटी अधिक होती है और ढलान के आधार के करीब पहुंचने पर अधिक कंसंट्रेट होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये था हमारा टोपोग्राफिक वेट। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमारे वाटर इरोजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।